नमस्कार, सोशल कॉज के एक और अंक में आपका स्वागत है। बिहार के विधानसभा के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। आप सब ने देख लिए होंगे। दोबारा से नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। हालांकि बहुमत बहुत एकदम बॉटम लाइन पे जिसे समझना चाहिए, एकदम जो बहुमत की रेखा है बस उसको उनने छुआ है, तो ये आप समझ लीजिए। तो जो भी हो, लेकिन इन चुनावों के बहुत ज़्यादा निहितार्थ लगाए जा रहे हैं जो लोगों ने स्टडी किए हैं। जिस तरह से कोरोना काल में ये चुनाव हुए हैं, और आप वो सीन याद कीजिए जब बिहार के लोग देश के अलग अलग हिस्सों से अपने घरों पर लौट रहे थे, साइकिलों पर पैदल अपने घर को वापसी कर रहे थे जब लॉकडाउन लगाया गया। उसमें कितना ज़्यादा आक्रोश जनता के अंदर में था कि ये लग रहा था कि ये चुनावों के दौरान यह आक्रोश उभर के आएगा और इसका फ़ायदा विपक्षी दल उठा के ले जाएंगे। जिस तरह से जो लुटियंस मीडिया है उनकी बातों से, और उन्होंने जो एक माहौल क्रिएट किया गया, तेजस्वी यादव को इतना बड़ा बना दिया कि लग रहा था उसके आगे जो राष्ट्रीय गठबंधन है वो बहुत बौना साबित होगा। लेकिन जनता बहुत जनार्दन है, जनता जागरूक है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, उसको पल पल की हर चीज़ की खबर मिलती है। तो जनता ने बड़े चौंकाने वाले निर्णय दिए। इन निर्णय को पढ़ने की ज़रूरत है। पहली बार यहाँ पर गठबंधन सरकार में कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में ज़्यादा सीटें देगी, और 70 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और उनके प्रत्याशी सिर्फ 19 पर कामयाबी पाए। ये बहुत दुख की बात है। इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस पार्टी का यह हाल हो जाना बहुत ही एक राजनीति के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि इससे जो आपका जो राजद है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और उसके निरंकुश होने की संभावनाएं भी हो सकती है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो सकता है। ये एक लाज़मी चीज़ है। आप इसका उदाहरण आप महाराष्ट्र में दे सकते हो, जबकि वहाँ पर जो सत्ता पक्ष उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, फिर भी वह निरंकुशता से अर्णब गोस्वामी के मामले में कैसे पेश आ रहा है, आप सब इस चीज़ को देख रहे हो। तो कांग्रेस को इस चुनाव परिणामों का अध्ययन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो भी उपचुनाव हुए पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से, वहाँ पर बीजेपी के और राजद के प्रत्याशी जीते हैं, और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही वहाँ पर निम्न स्तर का रहा है। ये संकेत है कि लोगों को, कांग्रेस लोगों को अभी समझ लेना चाहिए जो नेहरू गांधी की छाया है उसका प्रभाव अब ख़त्म हो चुका है। जितनी फसलें उन्होंने काटनी थी इस परिवार के बहाने, वो मेरे को लगता है वो काट चुके हैं। अब उनको अपने बीच में से ही युवा प्रतिभाओं को आगे लाना पड़ेगा। उन्हीं के चेहरे पे कांग्रेस अब आगे जा सकती है। ये शक्तिहीन जो कमज़ोर हाथ हैं राहुल गांधी के, उनकी बस की मुझे नहीं लगता वो कांग्रेस को आगे ले जा पाएंगे। या तो ये तभी हो सकता है जब राजद बहुत कमज़ोर हो जाए, और जिसकी संभावना फ़िलहाल आने वाले 10 साल तक तो मुझे लगती नहीं है। तब तो हो सकता है राहुल गांधी कुछ परिपक्व हो जाएँ, लेकिन फिर भी कांग्रेस को बहुत चिंतन करने की ज़रूरत है। वो एक अहंकार में गांधी परिवार के इर्द-गिर्द घूम के अपनी कमियों पे, अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रहे हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। दूसरा, इसमें राजद में तेजस्वी यादव ने अपने आप को एक सत्र नेता घोषित किया। ये अच्छा है या बुरा है ये समय बताएगा, लेकिन उनकी पार्टी में भी बहुत से पुराने दिग्गज नेता थे, कहीं न कहीं उनको भी आगे करना चाहिए था। और जो लालू यादव के परिवार की शासन करने की जो छवि थी, निरंकुश जंगल राज की जो छवि थी उनकी, घोटालों की जो उनकी छवि थी, वो कहीं न कहीं जो प्रौढ़ मतदाता थे, उनके दिमाग में वो छवि कायम थी। इसलिए भी उन्होंने दिल से तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं किया, और वही ये मतदाता थे जिनको लगा कि अब हमें नौकरी मिलने वाली है। उन युवाओं ने तेजस्वी यादव को ज़रूर सहयोग किया। तो राजद को भी इन चुनावों से सीखना चाहिए अगर उसे आगे बढ़ना है। नहीं तो परिवार के से अब राजनीति चलाना बिल्कुल संभव नहीं है। ये उदाहरण आपने यहीं बिहार में देखा होगा। चिराग पासवान ने 143 सीटों के आसपास अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। उनको लगा मैं रामविलास पासवान के निधन से सहानुभूति लेके कुछ न कुछ एक किंग मेकर की भूमिका में आऊँगा, लेकिन बमुश्किल उनको अपनी एक सीट मिली, और जबकि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की करीब करीब 25 से 30 सीटों पर नुकसान उन्हें कर दिया।
तो ये तो वही है, सनम हम भी डूबे तुमको भी ले डूबे। तो ये चीज़ें समझने की हैं। इसके अलावा प्रिया पुष्पम चौधरी ने बड़ी बैंड बाजा बारात लेके अपनी पार्टी का प्रचार करने की कोशिश की। उसमें जनता ने उनको भी नकार दिया। उनको लगा ये तो एक ग्लैमर गर्ल है, शायद चुनाव में यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी। उनको भी जनता ने नकार दिया। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का इस बिहार की राजनीति में उभरना कोई अच्छा संकेत नहीं है। तो बिहार के राजनीतिक संदेश को पढ़ा जाना चाहिए। मैं बिहार के जो मतदाता है उनको मैं नमन करता हूँ। जिस विवेक से उन्होंने जो मतदान किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और उसमें उन्होंने सारी पार्टियों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल हों, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर के राजनीतिक दल हों, सबके लिए उन्होंने इस मतदान के बहाने कुछ न कुछ संदेश दिया है। और ये भी तय है, यहाँ पर मोदी का करिश्मा आज भी राजद और भारतीय जनता पार्टी का काम आया। और यहाँ पर उन्हें एक बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन उनको भी चाहिए वो क्षेत्रीय स्तर पर अपने नेता को विकसित करें, जो आगे जाके भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बन सके। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जितने भी नेता हैं वो सब हामी भरने वाले नेता हैं। खाली मोदी की हामी भरने से राजनीति चलती नहीं है। उनको सोचना चाहिए, वहाँ पर उनको राजनीति में अपना ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस चुनाव से देखा हमने कि इसका असर मुझको लगता है राष्ट्रीय राजनीति पे भी पड़ेगा। और मोदी की स्वीकार्यता जिस तरह से बढ़ी है, ये और दलों को अध्ययन करना पड़ेगा। आखिर मोदी की स्वीकार्यता जनता में इतनी क्या ज़्यादा क्यों है? और 6 साल उनको राष्ट्रीय राजनीति में हो चुके हैं, उनका जो करिश्मा है वो आज भी बरकरार है। इसको भी सब चीज़ को अध्ययन करना चाहिए, अपने राग द्वेष नफरत को बुलाकर। तो आप सबका धन्यवाद ये सब सुनने के लिए। नमस्कार।